नमस्कार। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हठ प्रदीपिका में मिताहार की चर्चा करने जा रहे हैं। मिताहार में स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं, कैसा भोजन खाना चाहिए, भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, भोजन में मात्रा कितनी यानी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, भोजन खाते समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए, तब जा करके ये बनता है मिताहार। मिताहार सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी और आपके जो भाव हैं उसको मिला करके बनता है। मंत्र में कहते हैं स्वात्मा राम जी, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जिता है, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। सुस्निग्ध यानी चिकना भोजन, मधुर यानी मीठा भोजन, चतुर्थांश विवर्जिता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चतुर्थांश विवर्जिता है यानी चौथाई हिस्सा विवर्जिता मतलब खाली छोड़ना है। तो यही तीन ही चीज बताई हुई है, ध्यान रखिए। मेन जो बताई गई है सुस्निग्ध और मीठा, ये हो गया क्वालिटी। क्वांटिटी कितनी, चतुर्थांश विवर्जित, चौथाई हिस्सा खाली छोड़ करके। अब उसके बाद चौथी बात बताई गई, भाव कैसा होना चाहिए, भुज्यते शिव संप्रीत्य। भुज्यते शिव संप्रीत्य, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे भगवान शिव को ही प्रसाद चढ़ा रहे हो। इसीलिए भोजन को बहुत सारे लोग आश्रमों में जाएंगे ना, कहेंगे भोजन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे प्रसाद पा लिया। प्रसाद पा लिया तो यानी प्रसाद के समान समझ करके भोजन करना है। अब देखिए, चतुर्थांश विवर्जित को जो हम लोग कहते हैं ना, ये नियम हम लोग कहते हैं कि आधा पेट जो है भोजन से भरे, एक चौथाई आप पानी से भरे, एक चौथाई हिस्सा खाली रखें। ये व्याख्या में कहा जाता है, लेकिन अगर पूछे एग्जैक्ट पूछ दे शब्द के हिसाब से हठ प्रदीपिका में, तो चतुर्थांश विवर्जित शब्द ही लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कोई कमी नहीं करेंगे, चतुर्थांश विवर्जित ही कहा हुआ है। अब भोजन की जो मधुर और आपको करना है, सिर्फ सुस्निग्ध और मधुर, ये दोनों याद रखिएगा। फिर कौन कौन सी चीजें खाएं, कौन कौन सी चीजें नहीं खाएं, उसकी भी चर्चा है। तो पहले चर्चा है क्या नहीं खाना चाहिए, दो बार हम लोग देखेंगे सारा ये मिताहार वाले में। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक, सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मक्षान, आजादी मांस दधि तक्र कुलत्थ कोल, पिन्याक हिंगू लसुन आद्यम अपथ्यम आहू। तो चार तो रस बताया गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण, चार रस का इस्तेमाल नहीं करना है। कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर गरम नहीं खाना है। हरी साग मना किया हुआ, हरित साग कहेंगे, हरी साग तो बहुत बढ़िया होता है, मना किया है। साग में नॉर्मल साग मना किया हुआ है, पंच साग बताया है खाना है, वो बाद में आएगा। सौवीर, सौवीर मना किया गया। सौवीर मतलब होता है ना खट्टी भाजी जिसको कहते हैं, या उसको कुछ एक और नाम, कांजी, कांजी कहते हैं, कांजी नहीं खाना है। तेल तिल सरसों, तेल तिल और सरसों, ये तीनों, तिलहन में ये तीन चीजें मना कर दिया हुआ। तेल नहीं खाना है, तिल नहीं खाना है, सरसों नहीं लेना, सरसों का तेल भी नहीं लेना है। मध्य मछली और बकरे का मांस मना किया गया है। दही और छाछ भी मना किया गया। हरियाणा के लोग होंगे, कहेंगे अरे बाबा छाछ भी मना किया है, छाछ भी मना किया गया है। कुल्थी मना किया है। कोल, कोल को, बैर को कोल कहा जाता है, मना किया है। खल्ली, खल्ली होता है जैसे तेल निकालने के बाद जो भूसी बचती है उसको खल्ली कहते हैं, खल्ली मना किया है। हींग मना किया है, तड़का लगाते हैं ना, लहसुन भी तड़का लगाते हैं, ये भी मना किया गया है। अब आगे देखिए, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पहले तो चार रस वर्जित बताया गया है, कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण, ये चार रस वर्जित बताया गया है। उसके बाद बीच में तीन चीजें और हैं, गर्म भोजन नहीं खाना है, हरित साग नहीं खाना है, कांजी ये मना किया गया है। गर्म भोजन, हरित साग और कांजी मना किया गया है। तिलहन में देखिए, तिलहन में क्या कहा गया है, नहीं लेना है, तेल तिल और सरसप, सरसों, सरसप शब्द याद रखिए, कई बार सरसप दे दिया जाता है और हमें पता नहीं चलता, हम सरसों पढ़ के जाते हैं, दे दिया सरसप। अब सरसप दे दिया तो क्या होता है, तो सरसप होता है सरसों। तैल, तैल में डबल है तो तैल संस्कृत में तैल बोला जाता है, तेल को तैल बोला जाता है। तिल और सरसब। शराब और मांसाहार मना किया गया है। मद्य, मत्स्य, आजादी मांस, बकरे आदि का मांस। दो पेय पदार्थ और आया हुआ है, दही और छाछ। अगर ले लें पेय पदार्थ में, दही छाछ जो दूध से बना हुआ है
तो दही और छाछ, तो दही और छाछ के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? दधी और तक्र। तक्र मतलब छाछ होता है। फिर आगे तीन चीजें बीच में आई हुई हैं, कुलत्थ, कोल और पिन्याक। कुलत्थ, कोल और पिन्याक ये नहीं लेना है। अब है दो तड़का, हींग और लहसुन का तड़का नहीं लगाना है। हींग लहसुन का तड़का नहीं लगाना है। तड़का मतलब इसको ऐसे भी, ऐसा नहीं तड़का नहीं लगा रहे तो आप कहेंगे तो लहसुन ऐसे खा लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं खाना है। एक व्यक्ति थे डॉक्टर के पास के, डॉक्टर ने कहा चावल नहीं खाना है, आपको डायबिटीज है। तो कहा डॉक्टर साहब तो क्या खीर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं? कहा अरे चावल का इस्तेमाल हो रहा, ऐसा हुआ मेरे सामने ही हुआ है। मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था, ऐसा हुआ। तो सब लोग हंसने लगा, बहुत बढ़िया आप उपाय ढूंढ रहे हो। अब देखिए नवंबर 2021 में ये सवाल आया कि हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य के आहार घटक नहीं है, मैसेज में जवाब दीजिए। तो साठी चावल, दही, मधु, मिश्री और तिल। साठी चावल, दही, मधु, मिश्री और तिल, ये पांच चीजें हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पथ्य नहीं यानी अपथ्य पूछा जा रहा है, क्वेश्चन भी देखिए, पथ्य आहार के घटक नहीं है यानी अपथ्य है। तो अपथ्य अभी आपने पढ़ा ना, तब उसमें से निकालिए अपथ्य में क्या क्या होगा। सर क्या क्या? दही और तिल। दही और तिल होगा, बहुत बढ़िया। बी वेदन जी ने कहा बी दही और तिल होगा। अरे वेदन जी आप स्पेशल क्लास में क्यों नहीं आते? मैं आपको स्पेशल में भी जोड़ता हूँ। आप कहाँ नए बच्चों के साथ में हो, ठीक बात है, लेकिन स्पेशल में भी रहो आप, तो मैं जोड़ता हूँ आज। दही और तिल दूसरा और पांचवा यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? इसका मतलब बाकी जो है साठी चावल, शहद और मिश्री, ये आपके पथ्य आहार में होंगे। तो आइए अब पथ्य आहार से पहले एक और चीज है। देखिए भोजन की और क्वालिटी बताई गई है जिसका इस्तेमाल नहीं करना है। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदसन साकोत कटम वर्जम। यानी कि भोजन, ऐसा भोजन जो हितकर ना हो, अहित करता हो शरीर को। हमें पता होता है ये भोजन अहित करेगा हमें, लेकिन फिर भी खाना है, स्वाद के लिए, जिह्वा की स्वाद के लिए खाते हैं। तो कहा गया नहीं, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अहितकर भोजन मत लीजिए। पुनरअपि उष्णीकृत रुक्षम, कहा गया पुनरअपि यानी फिर से, जो गर्म कर देते हैं ना, बार बार फ्रिज में रखा निकाला गर्म किया और गरम गरम भोजन कर लिया, नहीं, मना किया गया है। उष्णीकृत नहीं, पुनरअपि उष्णीकृत मना किया गया है। अति लवण, खूब नमक डाल दिया हुआ अति लवण वाला, वो भी मना किया गया है। फिर आया हुआ है अम्ल युक्तम कदसन साकोत कटम वर्जियेत। अम्ल युक्त मतलब कि खट्टा वाला, खट्टा भी मना किया गया है। कदसन का मतलब होता है कुत्सित अन्न। कदसन मतलब कुत्सित अन्न, जो खराब अन्न है, उसको भी मना किया गया। और साग को भी मना किया है। साग तो अभी बहुत आ रहा है, सरसों का साग, पालक का साग, बथुआ का साग, बहुत साग आ रहा है। तो साग मना किया, लेकिन कौन सा साग मना किया? बथुआ नहीं मना किया। आगे वो चीज आएगा, बथुआ खाना है, बथुआ चौलाई खाइए। आइए देखते हैं पथ्य भोजन में क्या क्या खाना है। देखिए भोजनम, नहीं ये तो उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसको रिपीट है। पुनरअपि उष्णीकृत नहीं लेना है। भोजनम अहितम, जो अहितकर भोजन है उसकी बात तो आ ही गई, तो उसमें आया जैसे गर्म भोजन दोबारा करके नहीं लेना है। रुक्षम यानी कि रूखा भोजन भी नहीं खाना है। अधिक नमक वाला नहीं खाना है। अम्लयुक्त खट्टा नहीं खाना है। कुत्सित भोजन नहीं खाना है। वर्जित साग भी नहीं खाना है, जो साग मना किया नहीं खाना है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एक तो ऊपर आपने देखा क्वेश्चन पूछने का तरीका। दूसरा तीसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का ये होता है, सीक्वेंस में पूछा जाएगा। सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, मंत्र को तोड़ करके दिया जा सकता है कि मंत्र को कंप्लीट कीजिए। तो भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवण अम्लयुक्तम कदसन साकोतकटम वर्ज्यम। तो अब इसको आपको सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। यूजीसी नेट का पेपर है, अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी तो पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखिए और कुछ चीजें सर ये मना किया। है क्या चीज? कुत्सित भोजन क्या खराब होता है? भोजन किया गया है, कहने गंदा खराब। भोजन है, कुत्सित उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। कुत्सित भोजन, गंदा भोजन। ठीक है, गंदा भोजन, कुत्सित मतलब ऐसे खराब भोजन ही होता है। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, क्वालिटी भी आ जाएंगी,
और कई बार जो है सड़ा हो जा भोजन हो गया तो उसको भी मान लिया जाता है। तो कुत्सित उसमें उस संदर्भ में कहा जाता है। तो कुत्सित हुआ जो शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर स्वात्मा राम जी 61वें नंबर के मंत्र में कहते हैं, वहिनी स्त्री पथि सेवा नाम आदो वर्जनम आचरेत। योगाभ्यास के दौरान शुरुआत में कहा गया है, आदो शब्द आया हुआ है, अग्नि स्त्री और लंबी यात्रा इससे अलग रहे। अग्नि स्त्री लंबी यात्रा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये तीन शब्द को ध्यान रखिए, अग्नि स्त्री और लंबी यात्रा को मना किया गया है। ऑलरेडी आप जब योग का अभ्यास करते हैं शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न होती है, तो शरीर को नुकसान ना पहुंचे इसलिए कहा गया है। अब आगे है, गोरक्ष जी कहते हैं, यानी गोरखनाथ जी का वचन भी है इसमें। वो तो वहनी स्त्री पति तो वो कहते ही हैं, दो तीन चीजें और जोड़ देते हैं। क्या? वर्जयेत दुर्जन प्रांतम वहने स्त्री पथि सेवनम प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिम तथा। यानी दुर्जन प्रांत में नहीं रहना। वैसे ही डर के मारे हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन योगी लोग तो रहते हैं ना, तो भीषण उसमें भी रहते हैं। लेकिन गोरक्षनाथ जी कहते हैं नहीं, दुर्जन प्रांत में नहीं रहेंगे। वहनी स्त्री पथ इनका सेवन नहीं करेंगे। अग्नि स्त्री और लंबी यात्रा से मनाही तो है ही, साथ साथ कहते हैं प्रातः स्नान नहीं करेंगे। उपवास करने की जरूरत नहीं है। अरे आज नरक निवारण चतुर्दशी था, आज नरक निवारण चतुर्दशी था, ध्यान ही नहीं रहा उसमें। प्रातः स्नान उपवास ये नहीं करेंगे। और क्या कहा गया? आदि काय क्लेश विधि तथा, यानी कि जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं करेंगे। प्रातः स्नान ऐसा नहीं भीषण गर्मी है अब शरीर से बदबू आ रही स्नान नहीं करेंगे, अभी ठंडा समय है, प्रातः स्नान करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, तो ऐसे किसी लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, कहने का ये तात्पर्य है। लकीर का फकीर नहीं बनना है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया, अब इसको रिपीट नहीं करते हैं। अब आगे खाना क्या है वो चर्चा हो रही है। गोधूम शाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम क्षीर आज खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादिक पंच साकम मुद्ग आदि दिव्यम उदकम च यमिंद्र पथ्यम। गोधूम कहा गया है, गोधूम गेहूं को कहते हैं। शाली मतलब चावल हुआ, यव जौ को कहते हैं। षष्ठिक भी चावल होता है, लेकिन ऐसा चावल जो 60 दिन में पक के तैयार हो जाता है। 60 दिन मतलब ये नहीं कढ़ाई में चढ़ाया तो 7 दिन में पकेगा, 60 दिन में जो खेत में बोने के बाद 60 दिन में वो तैयार हो जाता है, वो वाली बात है। शोभा अन्नम कहा गया है, सुपाच्य अन्न कहा गया है। क्षीर, क्षीर मतलब दूध कहा गया, खाना है। आज मतलब घी होता है, खाना है। खंड मतलब मक्खन हो, खांड होता है, खांड जो गुड़ का बनता है ना, खांड को खांड खाना। नवनीत होता है, मक्खन को नवनीत कहते हैं। सीता मतलब हुआ मिश्री, मिश्री होता है धागे वाली मिश्री, पीली मिश्री ऐसे मिलती है। फिर मधुनी, मधुनी मतलब शहद खाना है। सुंठी सूंठ खाना है। पटोलक परवल खाना है। और फल आदि, फल आदि खाना है। और ये कि 5 ऊपर हरित साग मना किया गया था ना, लेकिन यहाँ पंच साग बोला हुआ है, पंच साग खाना है। पंच साग में क्या क्या आता है? जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। अब ढूंढिए, इसमें से 2 तो आराम से मिल जाएगा, बथुआ और चौलाई बहुत आराम से मिल जाएगा। पुनर्नवा भी मिल जाता, पुनर्नवा का जूस मिलता है, बहुत ऑनलाइन मारेंगे बहुत जूस मिलेगा। जीवंती और मेघनाद का मुझे भी आइडिया नहीं है कैसा होता है, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन ये 5 साग बताया गया है, होता होगा, आयुर्वेद वाले लोग जानते हैं। उसके अलावे कहा गया मूंग, मूंग भी खाना है। आदि दिव्यम, अब वर्षा का जल भी कहा गया है। आदि दिव्यम उत्तम, वर्षा का जल भी कहा गया है। ये उत्तम योगियों को ऐसे पथ्य लेने चाहिए, यमिंद्र पथ्यम, ऐसे पथ्य जो है उत्तम साधकों को लेना चाहिए। अब इसमें एग्जाम में अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीक्वेंस पूछ दिया जाता है, क्रम से बताएं क्या है। पहले गोधूम साली है कि पहले सुंठी पटोल है। अब इस एंगल से भी दिमाग में किसी कोने में इस एंगल को भी फिट कीजिएगा। गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन। दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल आदि फल, पंच साग, मूंग, वर्षा का जल। मूंग को अब बाद में दे दिया है, और उसके बाद वर्षा का जल है।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो आप आसानी से कर लोगे कि कौन सा पथ्य है कौन सा अपथ्य है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर क्रम से दे दिया तो क्रम के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए स्पेशल डायरी में नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब इसको मैंने सीक्वेंस में फिर से लिखा हुआ। अन्न में क्या है? गोधूम, साली, यव, षष्ठिक, शोभा, अन्नम। पहले ये कहा गया है, फिर कहा गया दुग्ध और मधुर में क्षीर, आज, खंड, नवनीत, मक्खन, सीता, मधुनी। क्षीर, आज, खंड, नवनीत, मक्खन, यानी नवनीत का ही नाम हुआ मक्खन। सीता, मधुनी, सीता मिश्री, मधुनी मधु, शहद। सब्जी वगैरह में कहा गया है सुंठी, पटोलक, फल आदि और पंच साग खाना है। और क्या खाना है? मूंग, तो ऐसे मूंग की दाल को बहुत अच्छा माना जाता है, मूंग खाना है। और वर्षा का जल अभी मत पीने लग जाइएगा, वर्षा का आजकल तो बहुत खराब होता है, पॉल्यूशन वाला जल पी लेंगे। वर्षा का जल उस जमाने की बात हो रही है। सोचिए 15वीं शताब्दी में किताब लिखी गई है, उससे पहले बहुत पहले ज्ञान आया हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है पंच साग में कौन से शामिल हैं कौन से शामिल नहीं है। अब यहाँ एक सरसों क्वेश्चन नहीं है। देखिए। हाँ, ये देखिए जून 25 में कौन सा हरित साग पथ्य नहीं है, यानी अपथ्य है? जीवंती साग भी तो हरा होता है, सरसों भी हरा है, पुनर्नवा भी हरा है, मेघनाथ भी हरा है। तो उत्तर कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन ऊपर का पहले बहुत आराम से, कौन सरसों सा? साग, सरसों सरसों साग। साग। सरसों साग, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत बढ़िया। मैसेज भी कर सकते हैं वेदन जी। सरसों साग पथ्य नहीं है, सरसों अपथ्य है। बाकी तीनों जो है वो पंच साग की श्रेणी में था। अब देखिए हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक भोजन है। ये वही सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो पूछे गए हैं। कैसे पूछा जाता है आपको पता चलेगा। पथ्य कारक भोजन है, अब इसमें से चुनिए कौन से पथ्य कारक हैं। मूंग, कुल्थी, मेथी, परवल, दही। तो अपथ्य चुन लीजिए दो इसमें से, पथ्य बाकी निकल आएगा। बताइए, अब स्क्रीन पे आ गया। मैसेज भेजिए फटाफट फटाफट। ये आसान सा सवाल है। दिक्कत हो रही कुल्थी है और दही नहीं है, मूंग है, परवल और मेघनाथ। ज्योति जी? ठीक है, दूसरा नंबर सब लोग कह रहे हैं। ACD, माधुरी जी, हिमानी जी, सुभस्मिता जी। हाँ, मूंग मूंग खाना है, मेघनाथ कहा गया है, परवल कहा गया है, कुल्थी और दही मना किया। देखिए दाल में कुल्थी दाल तो मना किया गया है, मूंग की दाल बोला गया है, बाकी दाल की चर्चा ही नहीं। आइए, अब ये वाला मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे भी रट जाइए। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत्। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत्। कहा गया पुष्टि कारक भोजन हो, शरीर को एकदम पुष्ट करने वाला भोजन हो। सुमधुर और स्निग्ध तो हो ही, गव्यम गाय के दूध से बनी हुई चीजें हो, और आपके शरीर में जो धातु है सप्त धातु उसका पोषण करने वाला हो। मनो अभिलषितम, मन को भाने वाला हो। ये चीजें योगी योगियों को ऐसा भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन बताया गया। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, अगर इसमें से सिंपल दे दे क्वेश्चन कौन कौन सी खानी चाहिए तब तो आप कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है श्लोक के हिसाब से क्रम बताइए। पहले पुष्टम है कि पहले मनो अभिलषितम है? ये पुष्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्टम सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम, बोल बोल करके याद कर लीजिए कैसा भोजन होना चाहिए, क्रम से ठीक कीजिए। ये देखिए, अब देखिए गव्यम धातु पुष्टि कारक, धातु पुष्टि कारक और गव्यम एक के बाद बी था। ठीक है, पुष्ट धातु पुष्टिकारक और पुष्टिकारक ये यहाँ पर दिया हुआ, तो सी वाला पहले होगा ना, पुष्टिकारक वाला सी। और फिर क्या दिया हुआ है, ये दोनों भी पहले दिया हुआ है, ये दोनों भी पहले दिया हुआ है। तो सुमधुर स्निग्ध हो जाएगा, पुष्टिकारक पुष्टि, सुमधुर स्निग्ध, फिर गव्यम, फिर धातु पुष्टिकारक।
क्लियर है? दूसरा ऑप्शन उस हिसाब से देखिए। पहले क्या है? पुष्टि, फिर कहा गया है सुमधुर, फिर स्निग्ध, सुमधुर स्निग्ध, फिर गव्यम, फिर धातु पुष्टि कारक। तो इस मंत्र को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, स्पेशल डायरी में इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल डायरी में जरूर नोट कर लीजिए। युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधितः दुर्लभः अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेषु अतनिद्रितः। अगर कोई वृद्ध है, युवा है, पहले कोई वृद्ध है, बहुत वृद्ध है, अति वृद्ध बुजुर्ग है, वो भी अगर कोई व्याधितः है, व्याधि से पीड़ित है, यानी कि रोग से पीड़ित है, दुर्बल है यानी कि कमजोर है, वो भी अगर आलस्य को छोड़ करके अभ्यास करता है तो उनको भी सिद्धि मिल जाती है। तो हम लोग क्या चीज है? हम लोग तो स्वस्थ हैं, सब हम लोग स्वस्थ हैं तो हमें सिद्धि मिले। किनको? युवा है, कोई वृद्ध है, कोई अति वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई दुर्बल है, कोई आलस्य छोड़ करके अभ्यास में लग जाए, उनको भी सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखिए, क्रियायुक्त से सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत् ना शास्त्र पाठ मात्रेन योग सिद्धि प्रजायते। क्रिया युक्त से सिद्धि, क्रिया करने पर ही सिद्धि मिलेगी। जो पढ़ेंगे उनको सिद्धि मिलेगी, कोर्स में एडमिशन लेने से सिद्धि मिलेगी नहीं। वीडियो अगर क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो को नहीं सुना तो सिद्धि मिलेगी, मतलब उस चीज को जान पाएंगे नहीं। तो क्रिया करने से ही सिद्धि मिलेगी। अब अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करेंगे तो कहाँ सिद्धि मिलेगी? अक्रिय से कथम भवेत् ना शास्त्र पाठ मात्र, सिर्फ शास्त्र को पढ़ने मात्र से सिद्धि नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकती है। अब आगे कहा गया, ना वेश धारणम सिद्धे कारणम ना च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यम एतत् न संशयः। वेश धारण के, खूब भगवा वस्त्र पहन लिया, धारण कर लिया, माथा में पूरा भस्म रमा लिया, तो सिद्धि मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी, उससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी। अन्ना कारणम ना च तत्कथा, कथा खूब कर रहे हैं, योग की खूब कथा कह रहे, अभ्यास कर ही नहीं रहे, सफलता नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? क्रियैव कारणम सिद्ध है, सिद्ध क्रिया करने से ही सिद्धि मिलेगी। सत्यम एतत् न संशयः, यही सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। सत्यम एतत्, यही संशय है, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं। क्या? वेश धारण करने से नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, क्रिया कीजिए यानी अभ्यास कीजिए तो सिद्धि मिलेगी। फिर कौन कौन से अभ्यास करेंगे? तभी तुम लोगों ने आसन पढ़ ही लिया। पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानी कर्णानी च सर्वाणी अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। अलग अलग आसन कीजिए, कुंभक का अभ्यास कीजिए, दिव्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए। अब इसको करने से फिर आपको सिद्धि मिलेगी। कैसे सिद्धि मिलेगी? हठ अभ्यास करने से राजयोग की प्राप्ति होगी। सर्वाणी अपि हठ अभ्यासे राजयोग फलावधि, फल की प्राप्ति क्या होगी? राजयोग की प्राप्ति होगी। कुछ सवाल फटाफट देखिए, तुम लोग आगे भी बढ़ लेंगे आज ही। कौन सा साधक तत्व नहीं है? साधक तत्व कौन सा नहीं है? फटाफट बताइए। तो ये हम कुछ मैसेज में डालिए, कुछ बोल के भी कहिए साधक और बाधक, इसमें से बाधक तत्व चुनना है। दो ही दिया हुआ है, पहला और दूसरा उत्तर ही है। नियमाग्रह जनसंघ लौलियम, लौल्यम जनसंघ। हाँ बहुत सारे लोग मैसेज में जवाब देने, बहुत सुंदर। तो ये नियम आग्रह जनसंघ लौलियम, ये बाधक तत्व है, ये साधक तत्व नहीं है। पहला आसन कौन सा बताया गया? फटाफट बता दीजिए। स्वस्थ रहना है, स्वस्तिक आसन। मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या फायदे हैं इसमें बताइए जरा। मत्स्येंद्र आसन जठर अग्नि प्रदीप्त करता है, रोग नष्ट करता है और कुंडली जागरण चारों ही नहीं करता है, 1 2 3 4 चारों ही है ना? हाँ होंगे। ठीक है, चारों ही है। मिताहार में पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए? खैर ये तो हठ प्रदीपिका का नहीं हुआ, लेकिन चतुर्थांश विवर्जित कहा गया तो उस हिसाब से 3/4 जो है वो 3/4 बनना चाहिए और 1/4। ठीक है, कोई बात नहीं। निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित हैं? ये देखिए, निषिद्ध आहार में कौन से रस? पूरे सारे आएंगे।
चारों कौन से? चारों चारों में 1 2 3 चारों रस वर्जित कहा गया, दो ही रस की चर्चा नहीं है, कसाय और मधुर की चर्चा नहीं, चारों ही वर्जित कहा गया है। योगाभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है ये देख करके बताइए। अग्नि सेवन वर्जित, स्त्री का संग वर्जित है, लंबी यात्रा वर्जित है। 1 2 3 1 2 3 ठीक है। ऑप्शन 2 हठयोग के मुताबिक किन साधकों को योग में सिद्धि मिल जाती है? सभी सभी, ठीक है। जानबूझ करके मैंने सवाल ऐसा रखा हुआ है कि आपका उत्साह बढ़े। बाद में तो यानी कल रविवार है, कल तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। अभी मैं टाइम पूछ लेता हूँ कौन सा टाइम ऑनलाइन टेस्ट देना ठीक रहेगा, तो उस हिसाब से आप लोग बताइएगा। प्रथम उपदेश का पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा। हर प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है और टाइम भी क्या 3 बजे का टाइम रखें क्या? उसी टाइम पे अपना एग्जाम होता है। इस बार ऐसा करते दोपहर 3 बजे से ही एग्जाम देते हैं, ताकि वो टाइम पे हमारा माइंड सेट बन जाए कि पेपर देना है। कितने घंटे का रहेगा? बताइए। शास्त्र पढ़ने से, विशेष वेश धारण से, सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ गुरु के प्रवचन से कैसे होगा? सिर्फ अभ्यास से सर। सिर्फ अभ्यास से। बहुत सुंदर। तो अब ये रहने दीजिए, सब तो सारा देख ही चुके हैं। मैं अब सीधे हम लोग आते हैं, क्यों ना आज दूसरा उपदेश भी शुरू कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। जब एक बार हो जाएगा बाद में रिवीजन कराऊंगा। दूसरा उपदेश भी देखिए। अब हम लोग हठ प्रदीपिका द्वितीय उपदेश पर पहुंचते हैं। द्वितीय उपदेश का नाम है प्राणायाम। द्वितीय उपदेश में क्या है? प्राणायाम की चर्चा है। और प्राणायाम उपदेश का नाम है, और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? नाड़ी शोधन पढ़ना है, षटकर्म पढ़ना है और प्राणायाम पढ़ना है। नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम, ये 3 चीजें हमें पढ़ना है। ध्यान रखिए, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। नाड़ी शोधन पहले, षटकर्म पहले, प्राणायाम पहले, क्या पढ़ना है? पहले नाड़ी शोधन की चर्चा पहले है। बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन करते हैं। फिर षटकर्म 6 कर्म बताए गए हैं शोधन के। फिर प्राणायाम बताया गया, 8 कुंभक कहा गया, उसी प्राणायाम को कुंभक कहा गया है, उसकी चर्चा होगी। और क्या क्या है सीक्वेंस में देखिए। एक बार सीक्वेंस देखते हैं, फिर एक एक मंत्र को हम लोग देखेंगे। आसन के बाद प्राणायाम करें, ये कहा गया है। और प्राणायाम के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी चर्चा है। प्राणायाम क्यों करें ये बताया गया है। चले बाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत का वाला मंत्र है। फिर प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन जरूरी है, तो नाड़ी शोधन की पूरी विधि बताई गई है। कितनी बार करना चाहिए ये कहा गया है। नाड़ी शोधन अगर गलत तरीके से करते हैं तो क्या नुकसान होता है ये बताया गया है, और उससे बहुत सवाल पूछा जाता है। फिर नाड़ी शोधन कंप्लीट हुआ तो नाड़ी शोधन के लक्षण क्या होते हैं? बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण भी पूछा जा सकता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। 6 लक्षण होते हैं। षटकर्म के अभ्यास की जरूरत क्यों पड़ती है ये बताया गया। फिर षटकर्म का क्रम और फिर उसकी विधि बताई गई है, लाभ बताए गए हैं। देवता भी प्राणायाम करते हैं ये कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि देव प्राणायाम से ही सब कुछ हो जाता है, षटकर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मतों के मुताबिक है। 8 कुंभक के नाम बताए गए, 8 कुंभक के नाम बताए गए, जो हमें सीक्वेंस में याद करना है। उसकी विधि बताई गई है, फल बताए गए हैं कुंभक के। फिर सहित कुंभक और केवल कुंभक की विधि बताई गई है। सहित कुंभक, केवल कुंभक की विधि, और लास्ट में हठयोग सिद्धि के लक्षण। तो यहाँ देखिए, नाड़ी शुद्धि के लक्षण 6 बताए गए हैं, हठयोग सिद्धि के लक्षण 7 बताए गए। नाड़ी शुद्धि के 6, हठयोग सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं। पहले ही मंत्र से हम लोग शुरू करते हैं। अब इत्मीनान से द्वितीय उपदेश पर हम लोग पहुंच गए हैं। अथासने दृढ़े योगी वशीहित मितासना गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसे। आपका आसन जब दृढ़ हो जाता है, पहले आसन कीजिए, आसन को दृढ़ करेंगे तब ये आप सब, हम सब योगी हो गए, योग साधक हैं। अब उनको क्या करना चाहिए? वशी हित मितासना है, 3 शब्द है ना। वशी मतलब इंद्रियों को वश में रखना है, हित मतलब हितकारी भोजन करना है, मितासन है मतलब मिताहार का पालन करना है। हितकारी मिताहारी दोनों चीज। ऊपर कहा गया था ना, जो अहितकर भोजन है वो नहीं करना है। अब यहाँ पर वो चीजें दूसरे तरीके से कहा गया, हितकर भोजन करना है। एक तो आसन में जब आपकी दृढ़ता हो जाए, इंद्रियों को वश में कर लीजिए,
हितकारी और मिताहारी भोजन कीजिए और गुरु के मुताबिक मार्ग पर चलते हुए प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? सीधे मंत्र भी दिया जा सकता है, तोड़ तोड़ करके 5 पार्ट में तोड़ दिया, क्रम से लगाइए। दूसरा पूछा जा सकता है प्राणायाम के लिए क्या क्वालिटी बताई गई है हठ प्रदीपिका में? आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यही क्वालिटी मान लीजिए कि पहले आसन करना, आसन का दृढ़ होना जरूरी है, इंद्रियों को वश में रखना जरूरी है, हितकारी भोजन और मिताहारी भोजन करना जरूरी है। उसके बाद फिर गुरु के बताए ज्ञान के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करें। हो गया? तो दोनों एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं कोई एंगल छूटे ना, कि एग्जाम में कुछ पूछे हमें आए ना। प्राणायाम से क्या होता है, उसका क्या प्रयोजन, क्यों प्राणायाम करते हैं, करें हम? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नेट क्यों करें। तो नेट क्यों करें, तो पहले तो मन में ये बिठाते हैं नेट करने से होगा क्या, उसके बाद नेट में आते हैं। जिनको लगता है नेट हमारे लिए जरूरी नहीं है वो नहीं करते हैं। तो प्राणायाम क्यों करें उसकी चर्चा है। चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगे स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधये। अब कहा गया है जब वायु चलता है तो चित्त भी चंचल होता है, वायु जब स्थिर होता है चित्त भी स्थिर होता है। योगी को तब स्थिरता की प्राप्ति होती है जब चित्त स्थिर होता है, इसीलिए तुम वायु का निरोध करो। स्वात्माराम जी कहते हैं, कौन कहते हैं? स्वात्माराम जी। स्वात्माराम जी कौन है? हठ प्रदीपिका के लेखक हैं, योगी हैं, योगी स्वात्माराम जी। अब देखिए, अब इसको ऐसे भी देखेंगे ना, जिनकी वायु बहुत जल्दी चलती है, जिनको वात दोष होता है ना, बड़ा चंचल होता है, या कोई बहुत चंचल है ना, बहुत बोलता है बिना मतलब के, वो स्थिर नहीं रहता है ना शरीर से ना मन से, इतना बोलता है परेशान कर देगा आपको। या कई बार अच्छा भी लगता है, कम समय के लिए मिले तो रौनक भर देता है वो कई बार। तो वो चंचल जो मन होता है ना, वो वायु के प्रकोप से होता है। इनका मतलब है कि उनका वायु बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो वायु चलेगा तो चित्त भी चलेगा, चित्त को परेशान कर देता है। तो चित्त चलने का कारण क्या है? वायु का चलना। अगर वायु को कंट्रोल किया, प्राणायाम कर लिया, तो चित्त भी कंट्रोल होगा। चित्त मन बुद्धि अहंकार कंट्रोल होगा। तब जब मन बुद्धि अहंकार कंट्रोल होगा तो क्या होगा? योग साधक स्थिरता को प्राप्त होगा। अब नहीं जा रहा है चित्त का, इसीलिए ततो वायु निरोधी, इसीलिए प्राणायाम करना। अब पता चल गया प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है। तो कोई पूछे प्राणायाम जैसे कराने जा रहे हैं योग, पूछे क्यों करना है प्राणायाम, तो कहेंगे चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरोधी। तो याद रहेगा तब तो उनको बताएंगे, याद नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे। जैसे आप श्लोक पढ़ेंगे वो खुश हो जाएंगे कि हमारे जो योगा सर है ज्ञानी हैं, उनको भी आनंद आएगा, खुशी मिलेगी उनको भी। अब जीवन मृत्यु से भी प्राणायाम का संबंध है, चित्त स्थिरता से तो है ही, जीवन मृत्यु से भी संबंध है। उनको ये बात कहेंगे ना उम्र लंबी होगी, समझा, मजाक में कहेंगे, कहेंगे अरे सर लंबा जी के क्या करना है, अच्छा जीना है, बस हो गया, लंबा क्या जी। लेकिन जब उनको सीरियसली समझाएंगे, यावद वायु स्थिते देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिश्च ततो वायु निरोधयेत्। देखिए जब तक शरीर में वायु है तब तक कहते हैं जीवन है, और वायु प्राण निकल गया तो खत्म, तब शरीर तो सब बन गया। अभी तक कौशल था, अब वायु निकल गया तो कौशल का सब हो गया, सब हो गया, अब सब होगा। अब देखिए वायु से तो नामकरण हो गया ना, कहा गया जब तक वायु शरीर में तब तक जीवन है, वायु निकल गया तो मरण है, इसीलिए वायु का निरोध करो। वायु का निरोध करोगे तो जीवन रहेगा, जीवन रहेगा तो क्या होगा? आप योग का अभ्यास कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर अगला जन्म लिए क्या बता, अगला जन्म ऐसी योनि में मिल गया, मूढ़ योनि में, जहां बुद्धि ही नहीं योग करना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब स्वात्माराम जी कहते हैं ठीक है प्राणायाम समझ गए, तब अब मन में जिज्ञासा, हाँ समझ गए इसलिए करना, बताइए क्या प्राणायाम करना, कैसे करना है। स्वात्माराम जी कहते हैं रुको अभी नहीं, अभी और एक चीज जानो। प्राणायाम की इच्छा हो गई ना, चले गए द्वार पे, स्वात्माराम जी के द्वार पे बैठ गए, गुरुदेव प्राणायाम सीखना है, शरण में आए हैं। कहेंगे रुको शिष्य, मला कुलासु नारीसु मारुतो नैव मध्य गए, कथम स्याद उन्मनी भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत्। जब आपकी नाड़ियां मलों से भरी हुई है, नाड़ियों में गंदगी है, तो मारुतों ने मध्य गया, वायु जो है वो आपके सुषुम्ना प्राण में, सुषुम्ना में नहीं प्रवाहित होगा,
क्योंकि नारियां गंदी है, साफ नहीं है। तब कैसे उन्मनी भाव होगा, कैसे सिद्धि मिलेगी, यानी कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगी। उन्मनी भाव मतलब चित्त की स्थिरता कैसे प्राप्त होगी, तो प्राणायाम से। तो प्राणायाम करने के लिए तो नारियों की शुद्धि जरूरी है, तो नारी शुद्धि नहीं है तो प्राणायाम नहीं होगा। प्राणायाम नहीं होगा तो मारुतो नैव मध्यगः है, मारुत यानी वायु जो है, मध्यगः यानी सुषुम्ना मार्ग में नहीं जा पाएगा। अच्छा तो क्या करें, कहा पहले नाड़ियों की शुद्धि करनी है। कहा उससे पहले एक और चीज जान लो, तब माना जाए कि शरीर तैयार हो गया। उससे पहले जान लो, नारी शोधन बताता हूँ। स्वात्माराम जी कह रहे हैं क्या, शुद्धम एति यदा सर्वम नारी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। शुद्धम एति, जब नारियां मलों से निर्मल हो जाती है, पूरी तरह निर्मल हो जाएंगी नारियां, पूरी तरह, चक्र भी पूरी तरह, उसका भी ज्ञान आपको हो जाता है। तदैव जायते योगी प्राण संहरणे क्षम, तब साधक प्राण वायु को नियंत्रित कर पाता है, ऐसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, ये पता चल गया नारी शुद्ध होने से क्या होगा। अब नारी शोधन की विधि बताई जा रही है, तो आज हम लोग नारी शोधन की विधि सीख लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे। अब नारी शोधन से पहले कहा गया, देखिए बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप नहीं पहुंच सकते हैं किस अवस्था में, समाधि की अवस्था में, सात्विक बुद्धि नहीं है तो। प्राणायामम ततः कुर्यान नित्यम सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नारीस्था मलाह शुद्धिम प्रयांति च। जब प्राणायाम का अभ्यास तत्कुर्यान नित्यम, रोज कीजिए। कैसे कीजिए, सात्विकया धिया, सात्विक बुद्धि के साथ कीजिए। जब कोई पूछते कैसे बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, सात्विक बुद्धि के साथ करेंगे, सात्विकया धिया, सात्विक बुद्धि के साथ करेंगे। यथा सुषुम्ना नारीस्था, अब क्या होगा जब करेंगे सात्विक बुद्धि के साथ में, तो सुषुम्ना नारी का, यथा सुषुम्ना नारीस्था, ये जो सुषुम्ना नारी है उसका मलाह शुद्धि प्रयांति च, उसका मल शुद्ध हो जाएगा। यानी सुषुम्ना नारी एकदम तैयार हो गया, राजपथ तैयार है। जैसे राजपथ है ना, अब 26 जनवरी को राजपथ पे होना है, परेड होना है, देश का गौरव देखेंगे हम लोग। तो उस दिन क्या होगा, राजपथ को सजाया संवारा जाता है, शुद्ध किया जाता है, एकदम कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से शरीर में सुषुम्ना नारी जो है वो राजपथ है। राजपथ में जब तक राजपथ शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको सिद्धि नहीं मिल सकती, उसके लिए सात्विक बुद्धि की जरूरत है। तो कहा ठीक है, जान गए, अब नारी शोधन बता दीजिए गुरुदेव। तो नारी शोधन स्वात्माराम जी कहते हैं, पहले विधि देख लेते हैं, संस्कृत के मंत्र बाद में देखेंगे। सबसे पहले बद्ध पद्मासन में बैठेंगे। यहाँ बद्ध पद्मासन कहा गया एग्जाम की दृष्टि से, बस याद रखिएगा। व्याख्याकार कहते हैं नहीं, बद्ध पद्मासन की जरूरत नहीं है, पद्मासन में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में पूछ दिया जाएगा नारी शोधन किस में करें, बद्ध पद्मासन में करेंगे, ऐसा लिखा हुआ मंत्र में। इसीलिए अब आपका सवाल होगा बद्ध पद्मासन लगाएंगे नारी शोधन कैसे करेंगे, बिल्कुल सही सवाल है। अब उस लेवल के तो हम पहुंचे नहीं कि बिना प्रणव मुद्रा के ही हम श्वास जिससे चाहे उससे ले लें, जिससे चाहे उससे छोड़ दें, तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ बद्ध पद्मासन शब्द आया हुआ है, कई व्याख्याकार कहते हैं बद्ध पद्मासन का अर्थ है पद्मासन को अच्छे से लगाना। हो सकता है ये अर्थ हो, लेकिन परीक्षा में ये पूछा जाता है। बद्ध पद्मासन में बैठेंगे, चंद्र नारी से पूरक करेंगे। चंद्र नारी कौन सी हो गई, लेफ्ट नोस्ट्रल, इसको इड़ा कहा गया है। फिर लेफ्ट से लिया, क्षमतानुसार कुंभक किया, और फिर सूर्य नारी से यानी पिंगला से रेचक कर दिया। फिर पिंगला से रेचक किया, पिंगला से ही लिया, उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। फिर यथासंभव कुंभक किया, और फिर चंद्र नाड़ी से धीरे धीरे रेचक किया। अब इसी को मंत्र में देखिए कैसे है। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेत पूर्येत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। उसी बात को कहा गया है। बद्ध पद्मासन में बैठ जाइए, चंद्रमा वाले इस भाग से यानी इड़ा नाड़ी से पूरक कीजिए, यथासंभव कुंभक कीजिए, सूर्य नाड़ी से रेचक कर दीजिए, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक कीजिए, यथासंभव कुंभक कीजिए, चंद्र नाड़ी से रेचक कर दीजिए। राउंड पूरा हो गया।
यही बात जी स्वात्माराम जी कहते हैं। यहाँ बद्ध पद्मासन बस एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बाकी अभ्यास जैसे शिक्षक ने गुरु ने बताया है वैसे ही करेंगे। प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूर्येद उदरम शनैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत्। अब इसी बात को जो हमने कहा हुआ वही बात है, रेचक कर देंगे, उसी को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सावधानी कहा गया है कि अभ्यास तो सीख लिया, उसमें सावधानी भी कुछ होनी चाहिए। येन त्यजेत तेन पित्वा धार्येत अतिरोधतः रेचयेच च ततो अन्ये शनैर एव न वेगतः। कहा गया है जिससे श्वास छोड़ा है उसी से श्वास लेंगे। तेन पित्वा, जिससे श्वास छोड़ा है। त्यजेत मतलब छोड़ा है, मतलब रेचक जिससे किया है। तेन पित्वा, पित्वा मतलब पूरक कीजिए। धार्येत अतिरोधतः, और फिर श्वास को धारण कीजिए, श्वास को रोकिए। रेचियेत, फिर कहा गया रेचियेत च ततो अन्य, फिर दूसरे से अन्य से रेचन कर दीजिए। शनैर एव न वेगतः, शनैर एव, शनैर मतलब धीरे धीरे कीजिए अभ्यास को। न वेगतः, तेजी से नहीं करेंगे, वेग पूर्वक नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब उसी चीज को एक साथ फिर से बता रहे हैं स्वात्माराम जी। प्राणम चेद इडिया पिबेन नियमितम भूयो अन्यथा रेचयेद पित्वा पिंगल्या समीरणम अथो बद्धा त्यजेत वामया सूर्य चंद्रमसौर अनेन विधिनाभ्यासम सदा तन्वताम शुद्धा नारी गणा भवंती यामिनाम मासत्र्यात् ऊर्ध्वतः। अब यहाँ पर, यहाँ तक तो बात हो गई, विधि पूर्वक कीजिए अभ्यास। अब ये लाइन जो है ये अलग लाइन है। शुद्धा नारी गणा भवंती यामिनाम मासत्र्यात् ऊर्ध्वतः। अब कितने दिन में नारी शुद्धि हो जाएगी? तो कहा 3 महीने में नारियों की शुद्धि। 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा समय। ऊर्ध्वतः मतलब थोड़ा 3 महीने से ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए हो गया। हठ प्रदीपिका के मुताबिक नारी शोधन करने से कितने समय में नारियों की शुद्धि हो जाएगी, मल दूर हो जाएंगे? तो 3 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय में नारियों के मल दूर हो जाएंगे। कब कब नारी शोधन का अभ्यास करेंगे? प्रातः, मध्याह्न, सायं, अर्धरात्रे च कुंभकाम शनैर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। सुबह करेंगे, दिन में करेंगे, शाम को करेंगे, आधी रात को करेंगे। शनैर अशीति पर्यंतम, जब तक 80 संख्या तक ना पहुंच जाए तब तक करेंगे। चतुर्वार, 4 बार करके 80 की संख्या तक पहुंचाएंगे। 80 की संख्या। तो परीक्षा की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण बातें हो गई। 3 महीने से थोड़े ज्यादा समय में नारी शोधन यानी नारियों की शुद्धि हो जाएगी। दिन रात मिलाकर के 4 बार अभ्यास करना है, संख्या 80 तक ले जाना है। अब कहा गया नारी शुद्धि हो गई तो क्या होगा? नारी शुद्धि हो रही है उस दौरान कुछ लक्षण भी दिखेंगे क्या? तो बाह्य और आंतरिक लक्षण दिखेंगे, लेकिन उससे पहले कहा गया है कि जब आप नारी शोधन कर रहे हैं तो जो शुरुआती अवस्था में है, जो मध्य अवस्था में है, जो अति उच्च अवस्था में पहुंच गया, उनके लिए कनियसी भवेद श्वेतः अभ्यास कर रहे हैं और हमें थोड़ी थोड़ी सिद्धि मिलनी शुरू हुई तो पसीना आएगा, पसीना आएगा प्रथम स्थिति में। तो इसको कहेंगे कनियसी, यानी प्रथम स्थिति में पसीना आएगा। कंपो भवती मध्य में, और जब मध्यम स्थिति तक आपके अभ्यास पहुंच जाएगा तो कंपन होना शुरू हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी में कंपन होने लगेगी। ये नहीं लिखा है कंपो भवती मध्य में, तो वैसे मध्य में का अर्थ हम ये लगाकर चलते हैं सुषुम्ना, तो रीढ़ की हड्डी में आपको कंपन शुरू हो जाएगा। उत्तम स्थिति में, उत्तमे स्थान आपनोति, उत्तम स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। ततो वायु निबंधयेत्, या यूं कहेंगे प्राण वायु में, सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर जाता है। ततो वायु निबंधयेत्, इसलिए वायु का निरोध करना चाहिए। अब ये 3 अवस्था पढ़ते आए होंगे, ये तो वैसे भी लेवल का सवाल है। प्रियंका जी पूछिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 80 बार तक लेके जाना है मात्रा को, वो पूरा दिन में 4 बार है या मतलब एक ही काल में 4 बार है? जैसे सुबह 80 ये बार। नहीं, ये मंत्र में नहीं कहा गया है। तो उसकी व्याख्या ऐसे की जाती है कि 20-20-20-20 4 बार है तो 20-20 को बांट लीजिए, ऐसे पूरा मिला करके 80 है। एक ही बार में 80 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे व्याख्या। थैंक यू। बहुत
अब देखिए पसीना आए तो क्या करेंगे, जलेन श्रम जाते न गात्र मर्दनम आचरे दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्र से जायते। जब पसीना आया प्राणायाम के दौरान तो शरीर पर ही मर्दन करेंगे, मालिश कर लेंगे, इससे दृढ़ता और लघुता आती है। ये इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह आपको मिलेगा कि प्राणायाम के दौरान पसीना आए तो शरीर पर मालिश कर लेना है। ये सब जगह आएगा, हर जगह किसी भी शास्त्र का नाम देकर पूछे तो यही शरीर पर मर्दन कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है किसी शास्त्र का नाम देकर पूछे, आप कंफ्यूज हो गए, उस शास्त्र में कुछ अलग तो नहीं बताया गया, बिल्कुल नहीं, यही बात है। लेकिन यहाँ हठ प्रदीपिका में कहा गया मालिश करने से क्या होगा, दृढ़ता और लघुता आएगी, दृढ़ता लघुता चैव, तो दृढ़ता लघुता आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहीं तक रखते हैं, मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं अभी जो पढ़ा है हम लोगों ने, तो अब देखते हैं। हैंड रेज कीजिए, किन से पूछूं, बिना घबराए हुए कीजिए, नहीं जवाब देंगे तो क्या होगा।